हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पायरिया का संबंध जिस प्रकार से दांत है, तो उसी प्रकार से ट्रेकोमा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, तो कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अभी जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है दोस्तों, TCS और भी अलग अलग एजेंसी, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 424 है दोस्तों। जिसने पार्ट 423 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पेरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पायरिया का संबंध जिस प्रकार से दांत लिखा है, तो उसी प्रकार से ट्रेकोमा का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर बताना, वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से, यानी कि पायरिया का संबंध दांत दिया है, यानी कि पायरिया एक क्या है दोस्तों, दांत का रोग है। उसी प्रकार से ट्रेकोमा जो है किसका रोग है दोस्तों, आंख, नाक, कान, किसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेकोमा एक बीमारी होता है, यानी कि वो किस में होता है, तो आंख में होता है। जिस प्रकार से पायरिया का दांत लिखा है, यानी पायरिया जो होता है दांत में होता है, तो उसी प्रकार से ट्रेकोमा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, आंख से हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बस तरीका को समझ लेना कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ कि पायरिया का संबंध दांत, यानी पायरिया जो होता है दांत का रोग है, उसी प्रकार से ट्रेकोमा किसका रोग हो जाएगा दोस्तों, आंख का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो डॉट डॉट और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने से कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया दोस्तों, सबसे पहले सीरीज को नोट करेंगे, 3 है, उसके बाद 8, उसके बाद लिखा है दोस्तों 18, फिर लिखा हम लोगों के सामने 33 और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो इसी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ये देखिए 3 से यदि आप 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है उसने, 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 8 से यदि आप 18 पे जाएंगे दोस्तों, तो इस पे उसने 10 जोड़ा है। उसी प्रकार से आप 18 से 33 पे जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए इसने कितना जोड़ा है, 15 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग 20 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इसमें 20 जोड़ दीजिएगा, तो 33 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न को कैसे करते हैं और यहाँ पर किस तरीके से हम लोगों का सीरीज बढ़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। ये देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप क्या करेंगे दोस्तों, दो तरीके से इसमें चलते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। और जो बड़ा नंबर रहेगा उस पर फोकस करना है, जैसे यहाँ 10 है, 40 है, तो इसी जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों के सामने हुआ है दोस्तों, लॉजिक किधर से चला है, ये देखिए यहाँ पर हुआ है इस प्रकार से दोस्तों, इस साइड से चला और क्या किया, ये देखिए यहाँ पर सीधा सा उसने किया है दोस्तों कि 3 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 5 कर दिया है। 3 गुना क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा।
तो जैसे ही आप 3 गुना 5 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, और ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है। तो देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 में से जैसे ही आपका 5 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। बस लॉजिक को समझिए कि यहाँ पर कैसे 10 आया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वहां पर किए उसी प्रकार से इसमें कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से चलेंगे दोस्तों, यानी दोनों संख्या गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसी को इसको क्या कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 5, तो -5 कहां से आया, अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि यहां पर सभी में हमको क्योंकि उस संख्या पर लाना है, या तो कुछ जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, इस प्रकार से आपको सोचना रहता है। तो देखिए 9 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा, और 45 में जैसे ही 5 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 40 लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों ये वाला संख्या में चल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा 7 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 13 कर लीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर में इसको माइनस क्या करना है 5, सभी में देखिए सभी संख्या में -5 तो इसमें भी -5। तो देखिए 13 गुना 7 कर दीजिएगा तो आपका 91 हो जाएगा, और 91 में जैसे ही आप 5 घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और किस तरीका से यहाँ पर तरीका लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग। इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है, जैसे 6 है 8 है 10 है 12 है, कितना त्रिभुज है। तो चलिए एक बार काउंट करके देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बात कि अगर इस प्रकार से है तो इसमें अभी कितना त्रिभुज है दोस्तों, तो एक त्रिभुज है। अगर इसी में एक और निकाल देंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज। अभी एक त्रिभुज है और इसी में इस प्रकार से कर देंगे तो अब कितना त्रिभुज हो गया 3 त्रिभुज हो गया। तो वही बात यहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से रहेगा तो इसमें कितना त्रिभुज है 3 त्रिभुज है। तो देखिए यहां भी हम लोगों के सामने ये वाला फिगर में कितना त्रिभुज निकलेगा 3 त्रिभुज निकलेगा, और ये वाला भी फिगर में कितना निकलेगा दोस्तों 3 त्रिभुज। कैसे निकलेगा तो हमने आपको बता दिया बेसिक बात कि पहले एक बड़ा त्रिभुज है, ये देखिए सीधा सा आप कह सकते थे दोस्तों कि एक त्रिभुज ई हुआ और एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज हुआ, और एक यहां से जो ई बड़ा वाला लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ये बात तो आपने बता दिया, तो ठीक है सर समझ गए 3 त्रिभुज। तो देखिए 3 3 6 हुआ। उसके बाद अब देखिए हम लोगों के सामने कहां कहां आ रहा है 6 के बाद देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए एक त्रिभुज यहां से जाएगा, ये वाला हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों यहां से एक त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज यहां से जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से नहीं, एक त्रिभुज किधर से होगा यानी ई साइड से हो जाएगा, यहां से आप लीजिएगा तो देखिए यहां पे हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा 3 3 6, इधर एक 7 और यहां से एक ले लिए ई कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। उसके बाद अब देखिए कहां बन रहा 8 के बाद हम लोगों के सामने, तो इस प्रकार से तो आपने लिया ही नहीं है, देखिए यहां से यहां पर लेंगे दोस्तों तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा यानी कि ई 9 हो जाएगा, और उसी प्रकार से ई साइड में यहां से लेकर यहां तक मिला देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा यहाँ पर ज्ञानी अनुभवी बैठे हैं जो मैक्सिमम को ही टिक करते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 12 देखते ही कहेगा कि सर इस प्रश्न का आंसर मैक्सिमम वाला टिक कर देते हैं, कभी तुक्का सही भी हो सकता है और गलती भी हो सकता है, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या किए। अगर अभी भी नहीं समझे तो देखिए सीधा सा दोस्तों कि इस आकृति में हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज है अभी बताए, उसी प्रकार से इस आकृति में कितना हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज ई हुआ और दूसरा त्रिभुज हुआ, और यहां से जो इस प्रकार से मिला देंगे दोस्तों 3 त्रिभुज बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो वही बात तो हमने बताया कि 3 त्रिभुज यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज, उसी प्रकार से इसमें भी 3 त्रिभुज। तो 3 के बाद देखिए अब यहां से एक त्रिभुज बना हम लोगों के सामने, ये वाला ले लिए हम लोगों के सामने कितना हो गया चौथा हो गया। उसी प्रकार से उस साइड में लीजिएगा दोस्तों यहां से देखिए इस जगह से तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 5वां हो जाएगा, यानी कि अच्छा 3 3 इधर 6 हो गया, 6 के बाद देखिए इधर एक लिए ई लाल वाला 7 और उधर एक ले लिए 8। उसके बाद देखिए अब कहां पर लेंगे तो अभी बताया कि 8 के बाद देखिए यहां से ई टोटल बहुत बड़ा ई देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और उसी प्रकार से ई साइड में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं होगा 12 मैक्सिमम जो टिक कर रहे हैं नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित। देखिए यहाँ पर जैसे खिलाड़ी, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद है दोस्तों कलाकार, तो सबको इंडिकेट कर दिया है कि गोला को हम लोगों के सामने खिलाड़ी से, उसके बाद त्रिभुज को डॉक्टर से और आयत को किससे दोस्तों कलाकार से। तो आपसे देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कितने डॉक्टर है ऐसे जो कि हम लोगों का खिलाड़ी है और क्या है दोस्तों कलाकार, यानी ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए। किसमें है देखिए खिलाड़ी और कलाकार, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जो चार देख रहे, चार जो है दोस्तों ये दोनों में है, यानी कुछ हम लोगों का ऐसे डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर मतलब डॉक्टर का ऐसा हिस्सा जो कि खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार, तो चार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते हैं आप आंसर कर सकते थे, बस आपको इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर देखना है कि दोनों में कौन यहाँ मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों का खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है, कलाकार, तो वही कह रहा है ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए। तो हम लोगों का चार ऐसे हैं डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें यदि 55 छात्रों की कक्षा में सोनी का स्थान हम लोगों का ऊपर से 25वां है तो उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। तो रैंकिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों, चलिए इसको यहाँ पर करना है कि कैसे कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा एक ट्रिक याद रखेंगे कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, तो कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर अब प्लस क्या कर दीजिएगा, ये देखिए ऊपर अब प्लस दोस्तों नीचे। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है। तो देखिए अब तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि 55 छात्रों की कक्षा में सोनी का स्थान ऊपर से 25वां तो उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। तो आपको अभी क्या बताया दोस्तों किस प्रकार से कीजिएगा, तो सीधा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र, अभी आपको बताएं कि कुल बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, ऊपर अब प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों नीचे कर दीजिएगा, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है। बस जो जो दिया गया है उसके जगह बैठा दीजिए। तो 55 छात्र है तो यहाँ पे 55 हो जाएगा और ऊपर से उसका स्थान है दोस्तों हम लोगों के सामने 25वां, तो नीचे से निकालना है तो नीचे इस जगह पर कर दीजिए। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है। तो इसको जैसे ही आप घटा लीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, इस जगह पर 55 में से 1 घट जाएगा दोस्तों तो आपका हो जाए 25 में से 1 घट जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे का नीचे हो जाएगा, तो बराबर के उस पार चल जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का यहाँ तो 55 का 55 ही लिखा जाएगा। देखिए इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 55 का 55 ही लिखा जाएगा, तो हम लोग यहाँ 55 का 55 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यही 55 में से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 इस पार में जाके घट जाएगा, ये 24 क्या हो जाएगा उधर हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या लिख देना है दोस्तों नीचे लिख देना है। तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 24 जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा ट्रिक यही वाला लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है इसमें से वही बात आपको बताना है। यहाँ देखिए 4 को दिया गया है, तो देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि आपका की दूसरी संख्या, ये देखिए दूसरी संख्या जो 08 लिखा है दोस्तों, ये 4 का क्या है दोस्तों 2 गुना है, यानी कि गुना क्या कितना कर दिया दोस्तों 2 से उसमें गुना कर दिया, यानी 2 गुनी है। उसी प्रकार से देखिए 7 से यदि 14 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे उसने गुना 2 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 3 से 6 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 कर दिया है, ये देखिए 0 6। उसी प्रकार से जैसे 7 से गए तो 14, लेकिन जब इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो ये देखिए गुना 2 क्या हम लोगों का 8 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 16 हो 18 आ जाएगा, नहीं होगा बल्कि आना चाहिए 16। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी भिन्न क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। यहाँ पर संख्या को क्या किया दोस्तों 2 गुना करके दिया। हमने सभी टाइप के क्वेश्चन जितने भी टाइप के हमने करवा चुके हैं पिछले टाइप में, पिछले पार्ट में जाके आप देख सकते हैं अलग अलग में दोस्तों जितना भी पार्ट है हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए। इसीलिए जो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, और पार्ट 1 से स्टार्ट करके जितने भी पार्ट अभी तक हो चुके हैं वहां तक आ जाइए दोस्तों, सारे टाइप के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया गया। तो चलिए कथन निष्कर्ष के सवाल को कैसे कीजिएगा। कह रहा सभी आम केला है, और फिर कह रहा है दोस्तों कि सभी केला सेब है। तो उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष 2 को दिया गया, इनमें से आपको बताना कि कौन सा निष्कर्ष हम लोगों का सही होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए
सभी आम यानी केला है, यानी जितना भी आम हो जाएगा दोस्तों तो वह सारा आम किसके अंतर्गत चला जाएगा, केला के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर केला कर लीजिए। अब फिर कह रहा है कि सभी केला क्या है दोस्तों, सेब है, यानी सारा केला अब क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने सेब हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है सभी आम सेब है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, जितना भी आम का हिस्सा है दोस्तों, ये देखिए पहला वाला जो निष्कर्ष होगा सही होगा। सभी आम का हिस्सा किसके अंतर्गत में है, सेब के अंदर में है, क्योंकि इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों, सेब का है। तो उसी के अंदर में वही कह रहा है सभी आम सेब है, तो बिल्कुल सही हो गया, सभी आम क्या है दोस्तों, सेब है। ये वाला निष्कर्ष हम लोगों का बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए कुछ सेब, अब क्या लिखा है, कुछ सेब आम है। ये देखिए सेब का इतना बड़ा हिस्सा किसका है दोस्तों, इस सेब का है। तो सेब के हिस्सा में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों, आम का। सेब का इतना बड़ा गोला हिस्सा में से क्या है दोस्तों, कुछ हिस्सा आम का। तो दूसरा भी सही हो जाएगा निष्कर्ष, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों हम लोगों का सही होगा। यानी किस ऑप्शन में दिया गया है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों, देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी हम लोगों का निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया दोस्तों। ये देखिए कह रहा है यदि हवा को जल कहा जाए, जल को लाल कहा जाए, और फिर कह रहा है कि जल को लाल कहा जाए, लाल को फल कहा जाए, और फल को आम कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, सवाल सीधा सा है कि मछली कहाँ रहेगी। तो इस जगह पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि मछली कहाँ रहेगी, मछली कहाँ रहेगी। तो आप जानते हैं दोस्तों मछली कहाँ रहती है, तो जल में रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल। लेकिन अब देखिए जल तो लिख लिए, अब क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों कि जल को जो है लाल कहा गया है। तो यहाँ पर जल के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, लाल का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लाल सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, जो कि बी को टिक कर देगा, जो कि सरासर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी वहां पर क्वेश्चन में देखिए जल को क्या कहा गया है, तो जल को उसने लाल कहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए डायरेक्शन यानी दिशा से करा है कि संजीव पूर्व की ओर 50 मीटर चला, अब वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर की दूरी पूरी की, फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, अब वह अपने मूल स्थिति से कितना दूर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कि अब मूल स्थिति से कितना दूर है। तो आप कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ई साइड में आपको पूर्व लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने पश्चिम होता है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे यानी क्या लेना है, दक्षिण लेना है। इस प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन को एकदम हमेशा बना लेंगे कि इस साइड में पूरब हुआ, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा संजीव पूर्व की ओर 50 मीटर चला है। देखिए पूर्व की ओर यानी इस साइड से यहां तक हम लोगों के सामने क्या चला, 50। अब देखिए पूरब में जा रहे हैं तो दाईं ओर, यहां बोला है कि उसने दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर की दूरी की। तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी इस साइड मुड़ेगा, और कितना चला दोस्तों, 30 मीटर। तो ठीक है 30 मीटर हम लोग चल दिए। उसके बाद करा कि अब वह फिर से हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर क्या दोस्तों चला। तो दायां यानी इस साइड में होंगे तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में, और फिर हम लोगों के सामने करा 50 चला। तो ठीक है अब वही करा कि मूल स्थान से कितना दूर है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अब वह जो है मूल स्थान से कितना दूर है। तो इस जगह से यहां से स्टार्टिंग देखिए कितना दूर हो रहा है ये वाला, तो उधर 30, तो इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके का आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी 30 इधर भी 30, इधर 50 तो इधर भी 50। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी मूल स्थान से 30 मीटर दूर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों अगर प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना, उसके बाद लिखा है माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग, उसके बाद कह रहा है गुना का अर्थ, इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो सबसे बेस्ट बुक कौन सा एग्जाम के लिए, और आप किस एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए बताते हैं उस बुक के बारे में।
तो देखिए जो भी स्टूडेंट दोस्तों हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के प्रकाशन के बारे में, दोस्तों कौन सा बुक के बारे में बता रहे हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन के प्रकाशन का बेस्ट बुक है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल जो उत्तर प्रदेश पुलिस निकला है दोस्तों, 60,000 के करीब जो पोस्ट है, तो उसके लिए यह बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक दो बुक निकाला है चक्षु प्रकाशन ने, एक स्टडी गाइड है और एक हम लोगों के सामने निकाला है दोस्तों प्रैक्टिस सेट। ये दोनों बुक आप ले लीजिए। इस ये बुक खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बुक कहाँ कहाँ उपलब्ध है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या प्रकाशन जो चक्षु प्रकाशन उससे लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। सबसे ऊपर में ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया सारा लिंक और नंबर सब चीज उसमें दिया गया है। तो ये दोनों बुक जरूर ले लेंगे दोस्तों। क्यों इस बुक को खरीदना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। देखिए यह बुक की यह खासियत है दोस्तों, जो एग्जाम प्रीवियस में हुए बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकाला, और जो एजेंसी अभी कंडक्ट कराएगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को, वो बिल्कुल उसी तरीके का बुक, इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस में आया है बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें सेट किया गया है। तो जरूर इन दोनों बुक को खरीद लेंगे दोस्तों। देखिए इसमें जो है खासियत क्या है कि 5 सॉल्व पेपर जो प्रीवियस में हुआ है, स्टडी गाइड को जरूर ले लेंगे और प्रैक्टिस सेट दोनों बुक को आप ले लेंगे। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा दोस्तों। तो बुक का लोगो देख लीजिए, यानी कि चक्षु पब्लिकेशन का है, हर जगह उपलब्ध है दोस्तों, यानी दुकान में, या आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोनों बुक ले लेंगे दोस्तों। और इसमें बता देते हैं कि क्या क्या आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या क्या सिलेबस है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे कि सिलेबस में आप जान रहे हैं कि समान हिंदी है, उसके बाद समान ज्ञान, समान हिंदी, उसके बाद मैथ है दोस्तों, फिर आपका जीके आएंगे, जीएस आएंगे, तो सब चीज इसमें दिया है। रीजनिंग, टोटल जितने भी आपके सिलेबस में है, जिस टाइप के आ सकते हैं, तो इस बुक को उसी पैटर्न पे बनाया गया। तो दोनों बुक को जरूर खरीद लीजिए। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होता है बुक लेते समय, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब बुक के भीतर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, वो भी बात बता देते हैं। तो देखिए स्टडी गाइड जो है दोस्तों, यानी चक्षु प्रकाशन के जो निकला हुआ है स्टडी गाइड के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। देखिए जो सिलेबस दिया गया, आपका सिलेबस में क्या क्या आएगा थोड़ा सा देख लीजिए, एकदम बिल्कुल उसी अनुसार इस बुक को निकाला गया है। जैसे सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर है, तो सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समान हिंदी में जितने भी चैप्टर आते हैं दोस्तों, उससे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों मैथ का, मैथ में जितने भी चैप्टर है सारे का इस बुक में सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक ही बुक में यानी सब चीज दिया गया है, इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों इस बुक को रीजनिंग के लिए दिया है। फिर हम लोगों के सामने स्टेट से जो संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए सारा सिलेबस, समान हिंदी का देखिए कितना जितना चैप्टर है सब चीज दिया है। मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हर चीज का जितने भी क्वेश्चन आपके जिस टाइप के सवाल है दोस्तों इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो जरूर परचेज कर लेंगे इस बुक को। खरीदने का लिंक वगैरह सब चीज डिस्क्रिप्शन में दिया। असुविधा होता है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। देख लीजिए बुक को अच्छे से कि क्या क्या इस बुक की खासियत है, किस प्रकार से पूरा डिटेल में समझाया गया। तो जरूर एक बार इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों। दोनों बुक कौन कौन बुक है तो ये भी, तो यही वो दोनों बुक है दोस्तों, एक स्टडी गाइड और एक हम लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट। ये दोनों बुक को खरीद लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। करा अगर प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा तो उसके जगह पर आपको गुना लेना है। फिर करा दोस्तों माइनस का अर्थ भाग है, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह पर आपको भाग लेना है। फिर उसने कहा रहा है दोस्तों कि गुना का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस है, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है। और भाग का अर्थ उसने क्या दिया दोस्तों, प्लस दिया है। ये बात कहां से लिखे हम, तो क्वेश्चन में दिया गया सारा चीज हमको वहां पर बता भी दिए कि यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है। इसको अब क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। तो जैसे ही मिटा दिए, क्योंकि वहीं से हमने इसको लिख दिया कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या। अब जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर है 10, तो हमने 10 लिख लिया। ये देखिए उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह पर क्वेश्चन में कहा है गुना लेने के लिए 8। उसके बाद भाग, तो भाग के जगह पर उसने कहा है दोस्तों प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो भाग। उसके बाद उसने गुना के जगह पर माइनस कहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और इसी जगह आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी असुविधा नहीं है। 10 गुना 8 करिएगा तो 80 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस,
4 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद इस जगह पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एक ही स्टेप में आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि सर -2 + 2 कट गया तो हम लोगों का सीधा 80 बचा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि निमोनिया का संबंध जिस प्रकार से जीवाणु लिखा है तो उसी प्रकार से रेबीज का संबंध क्या होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये प्रश्न 2-3 एग्जाम में देखें रिपीट कर चुका है। जैसे यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन, कवक जनित, प्रोटोजोआ, विषाणु, कुत्ता, कौन सा होगा, जल्दी से एकदम ट्राई कर लीजिए। तो देखिए सीधा सा है दोस्तों, आप जान रहे हैं कि निमोनिया जो होता है वो जीवाणु से होता है, तो उसी प्रकार से रेबीज जो होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, कभी कभी जीके में भी प्रश्न आता है, रेबीज विषाणु से होता है। यानी रेबीज किससे होता है दोस्तों, तो हम लोगों के सामने विषाणुओं से होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि रेबीज जो है हम लोगों के सामने विषाणुओं से होता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सामने इंडिकेट करके बता दिया आपको कि जिस प्रकार से निमोनिया का संबंध है दोस्तों जीवाणु, आप जानते हैं कि निमोनिया जो हो रहा है किसके वजह से, जीवाणु की वजह से। उसी प्रकार से रेबीज जो होता है दोस्तों, जो कुत्ते काटते हैं तो किसके वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही यहाँ पर कह देते हैं कि सर कुत्ता होगा, रेबीज यानी कुत्ता लगा देते हैं, एकदम सरासर गलत होगा। अगर जिसने कुत्ता कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा कि निमोनिया जिस प्रकार जीवाणु दिया है, यानी निमोनिया जो रोग होता है वो जीवाणु के वजह से, उसी प्रकार से रेबीज जो रोग होगा किसके वजह से होगा, तो विषाणु की वजह से होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। तो कैसा कोडिंग डिकोडिंग दिया है, देखिए कर किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों क्वार्टर को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है जोसेफ को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर किस प्रकार से कोडिंग दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने Q, उसके बाद U, उसके बाद A, उसके बाद लिखा है T, उसके बाद E और क्या है दोस्तों R है। तो इसका कोड यहाँ पर दिया है उसने, सीधा सा है V, Z, उसके बाद लिखा है दोस्तों H, X, उसके बाद है N और यहाँ पर क्या है दोस्तों Y। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है कि J है, O है, उसके बाद S, उसके बाद H, E और क्या है दोस्तों F है। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर चल देते हैं, देखिए किस प्रकार से आंसर होगा कि Q से यदि आप V पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का वृद्धि क्या है, इस प्रकार से सोचना कि या तो वृद्धि क्या होगा या तो क्या होगा दोस्तों, कमी क्या होगा, कुछ ना कुछ लेटर किसमें, ABCD में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सभी में कर देना है दोस्तों और क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कितना लेटर का हम लोगों के सामने वृद्धि हो रहा है। अगर Q से V पे जा रहे हैं दोस्तों, तो Q से V पे जाएंगे तो इसमें प्लस उसने क्या किया है, 5 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से U के बाद अगर Z पे जा रहे हैं दोस्तों, तो देखना है कि कितना लेटर का हम लोगों के सामने वृद्धि हो रहा है। तो U से यदि आप Z पे जाएंगे दोस्तों, तो इस पे उसने क्या हम लोगों के सामने, देखिए 6, इस पे कितना किया है दोस्तों 21 और हाँ बिल्कुल हम लोगों के सामने 6 किया है। अगर इस पे देखा जाए तो उसने कितना लेटर किया दोस्तों, 7 लेटर उसने प्लस किया है। यहाँ पर देखते चलिए अच्छे से, इस पे कितना लेटर किया है दोस्तों, 7 लेटर। उसी प्रकार से T से X पे जा रहे हैं तो देखिए इस जगह पर प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 लेटर। E से यदि देखिए E से जाएंगे दोस्तों N पे, तो उसने कितना लेटर किया है, तो E का होता है हम लोगों का दोस्तों 9 E 5, हाँ तो यहाँ पर उसने 9 लेटर प्लस किया है। और R से यदि Y पे चलेंगे दोस्तों, देखिए कितना लेटर प्लस कर रहा है। तो R के बाद यदि अगर हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है दोस्तों, Y आ जा रहा है, तो ठीक है सर R के बाद अगर उसने Y लिखा है तो देखिए कितना लेटर का वृद्धि कर रहा है कि R के बाद हम लोगों के सामने कहाँ जा रहा है दोस्तों, Y पे जा रहा है। कहीं गलती तो नहीं लिखी है, जैसे कि इसका कोड हम लोगों का सही है। तो R के बाद देखिए ऐसे जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, R के बाद होता है S T U V W X Y, तो Y यानी कि यहाँ पर 7 लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया है। तो ठीक है, जैसे जैसे उसने प्लस किया है उसी प्रकार से हम लोग भी चल देते हैं। देखिए जिस प्रकार से उसने दिया है दोस्तों, जितना भी लेटर जिस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से आपको इसमें करना है।
सब में कर दिए। पहले क्या है 5, अच्छा उसके बाद यहाँ भी हम लोगों के सामने 5 ही किया है, इस जगह पर क्या किया दोस्तों 5 ही किया है। इस जगह पर हम लोगों का गलती हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों के सामने देखिए यू में जैसे ही 5 लेटर कीजिएगा तो यही आएगा दोस्तों, यानी जेड आएगा। तो इस जगह पर आपको क्या करना है 5 लेटर किया है, यानी 5 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 4 9 और फिर क्या 7। तो वही काम इसमें भी कर दीजिएगा। ये देखिए इसमें 5 लेटर जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो जे में जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो जे के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा ओ। ओ में जैसे ही 5 लेटर 5 लेटर जैसे ही कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने टी आ जाएगा। एस में कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 7 लेटर जोड़ना होगा। तो जैसे ही एस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। एच में देखिए अब फिर इसके बाद कितना लेटर, तो 4 लेटर। देखिए किस प्रकार से कोडिंग किया है, तो 4 जैसे ही जोड़ दिएगा तो यहाँ पर एल हो जाएगा। ई में जैसे अब कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। तो ई में जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा। उसी प्रकार से ऐप में कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 7 जोड़ना होगा, यानी कि आखिरी में नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर कर देते हैं। इस जगह पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 7 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 7 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, ओ, उसके बाद टी, उसके बाद क्या आना चाहिए, जेड। तो इसमें तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको हटाइए। ओ टी जेड, उसके बाद ओ टी जेड, उसके बाद है एल। तो ओ टी जेड एल, उसके बाद हाँ ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से देखिए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर रहे हैं सर इसमें क्या जोड़ा है नहीं जोड़ा है, हम कर ही नहीं पा रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करके देखिए। कह रहा है कि विनय जो है, कह रहा है विनय सुनील फिरोज से लंबा है, यानी विनय जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नसीम जो है सुनील से छोटा है, टिल्लू कह रहा है फिरोज से लंबा है लेकिन नसीम से छोटा है, तो उन सब में सबसे छोटा कौन है। ये देखिए ऊपर नीचे वाला एक तरह से रैंकिंग में ही आता है दोस्तों इस प्रकार के सवाल। तो इसको कैसे बैठाइएगा, तो ये देखिए हम सीधा सा बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। यहां पर लिखा है दोस्तों विनय जो है हम लोगों के सामने जैसा जैसा कहा है कि विनय जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, तो ठीक है हम बना देते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा हम लोगों के सामने विनय हो जाएगा। ये देखिए तो देखिए सबसे पहले यहां पर हो जाएगा दोस्तों विनय। हमने इस जगह पर किसको बैठा लिया, तो विनय को बैठा लिया, क्योंकि सबसे पहले विनय के बारे में चर्चा है तो विनय यहां पर बैठ गया। कह रहा विनय जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, तो ठीक है हम इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, सुनील को बना लेते हैं। इस जगह पर हो जाएगा सुनील और एक दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फिरोज। दो लोग हैं तो इधर आप लिख दीजिए दोस्तों किसको, तो फिरोज को लिख दीजिए, क्योंकि अभी क्लियर नहीं। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिरोज हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ पर फिरोज कर दिए, क्योंकि बोला है विनय जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, तो कर दिए लंबा, दोनों से लंबा है। अब कह रहे हैं नसीम जो है सुनील से छोटा है, यानी नसीम जो है दोस्तों, तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने नसीम। तो कह रहा है कि नसीम जो है किससे छोटा है, तो सुनील से छोटा है। तो सुनील से देखिए नसीम को छोटा कर दिए। उसके बाद कह रहा है टिल्लू जो है फिरोज से लंबा है, तो टिल्लू हो जाए दोस्तों फिरोज से, लेकिन नसीम से छोटा है। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, नसीम से छोटा। तो नसीम की इसका अर्थ यहाँ पर यानी कि फिरोज कहाँ चल जाएगा, तो फिरोज को वहां से हटा दीजिए। ये देखिए यहाँ से सीधा सा इसको फिरोज जो लिखे थे यहाँ से हटा दीजिए। ये देखिए इस जगह से जैसे ही हम फिरोज को हटा देंगे दोस्तों, अब आपका एकदम डायग्राम बैठ जाएगा, सबको कहाँ कहाँ बैठाना था एकदम बैठ जाएगा। ये देखिए फिरोज को हमने वहां से हटा लिया। अब यहाँ कहा है कि टिल्लू जो है फिरोज से लंबा है लेकिन नसीम से छोटा है, तो टिल्लू इस जगह पर कर लीजिए और फिरोज, तो हाँ फिरोज यहां पर हो जाएगा दोस्तों। सीधा सा हम लोगों का सबसे नीचे फिरोज को बैठा दीजिए। करें फिरोज जो है यानी टिल्लू जो है फिरोज से लंबा है, तो टिल्लू देखिए टिल्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, फिरोज से लंबा हो जाएगा। तो बिल्कुल हो गया, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह टिल्लू हो जाएगा। तो टिल्लू, और फिर कहा था नसीम से छोटा है, तो नसीम सबसे छोटा कौन हो जाएगा, फिरोज हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हमने सबको बैठा दिया कि किस प्रकार से बैठा, सीधा साधा कि विनय जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, तो विनय देखिए सुनील और फिरोज से लंबा हो ही गया है, सबसे ऊपर है। उसके बाद करा है कि नसीम जो है सुनील से छोटा है, तो नसीम देखिए सुनील से छोटा कर दिए। छोटा का मतलब सीधा सा नीचे जो बैठा वो सबसे छोटा है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये छोटा यानी जो सबसे नीचे में है, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर बड़ा हो जाएगा। तो हमने बेसिक बात भी बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया। आपको किसी भी प्रश्न में नहीं समझ पाते हैं या किसी प्रकार का असुविधा होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो मिसिंग नंबर के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए बताते हैं। ये देखिए
अभी आपको बताया कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके से कहने का मतलब हम लोगों का यहाँ पर चला है, इसी तरीके से उसने सॉल्व किया है। और क्या किया है ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों संख्या को क्या किया दोस्तों, गुना किया है। इन दोनों संख्या को क्या किया उसने, गुना किया है, इंडिकेट कर दिए। 5 गुना कर देंगे दोस्तों 11 कर देंगे, तो 5 गुना 11, अब माइनस कर देना है दोस्तों 6 कर देना। तो देखिए 11 पचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर अच्छा यहाँ पर प्लस करना होगा, क्या करना होगा दोस्तों इसके लिए, हाँ प्लस करना होगा, इस जगह बीच में प्लस। 11 बचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 55 हो जाएगा। अब प्लस जैसे ही 6 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 61 आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने समझ गया। अब दूसरा वाला लाइन में चलिए, ये देखिए इस ई वाला लाइन में अब चलते हैं। इन दोनों संख्या क्या बोले, गुना करने के लिए, तो इस जगह पर 6 गुना कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, तो 6 गुना 8, और ऊपर वाला संख्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12। तो 6 गुना 8 करेंगे 48, अब 12 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है यहाँ पर, ये देखिए 60 लिखा है। उसी प्रकार से इसमें देखिए 61 हमने बना दिया। उसी प्रकार से अब जौन वाला संख्या का निकालना है दोस्तों, ये वाला संख्या का चलना है सर, तो क्या इन दोनों संख्या गुना करके नहीं जोड़ सकते हैं, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 16 कर देना है। तो जैसे ही आप 16 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 11 चौक 44 और 16 जैसे ही जोड़ देंगे सर, तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 60 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 60, ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे देखिए जलसाज है, बदमाश है, ठग है, चलबाज है। तो यहाँ पर कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा, तो देखिए हम बताते हैं दोस्तों कि जलसाज हो गया, ठग हो गया, उसके बाद हम लोगों का चालबाज हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का ठग। यहां पर बता देते हैं दोस्तों, ये सभी ठग क्या हो जाएंगे दोस्तों, ठग के समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, समानार्थी शब्द हो जाएगा। इस प्रश्न समानार्थी शब्द हो जाएगा। यानी देखिए हम लोगों का जलसाज भी मतलब होता है दोस्तों ठगना लोगों को एक तरीके से चालाकी से, उसी प्रकार चलवाज का मतलब होता है दोस्तों चालाकी करना, यानी ठग का मतलब होता है ठगना। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बदमाश हो जाएगा। बदमाश यहाँ पर अलग होगा, बात को समझिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बदमाश अलग हो जाएगा, बाकी सभी एक दूसरे का क्या है दोस्तों, एक समान वर्ड है। यानी जलसाज मतलब हुआ भी किसी के साथ धोखाबाजी, ठग का मतलब भी किसी के साथ धोखा, जिस तरह से चलवाज का मतलब भी वही हुआ दोस्तों। तो बदमाश इस प्रश्न का आंसर होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, 17 नंबर का आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट, दिए गए समूह में विषम भिन्न वाले कौन सा इस प्रश्न का आंसर, हर कोई कमेंट कर देंगे कि 17 का आंसर ABCD कौन सा होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।